ब्रिज कोर्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पीपीटीज क्या होते हैं। पीपीटीज मीन्स प्री प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होते हैं। प्री प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स और इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है? तो फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को अगर आप पिक्चर के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। इसके लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सिंबल है यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप। ये ओवल सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और एंडिंग को या स्टॉप को। ये फ्लो लाइंस यूज किए जाते हैं, एरो सिंबल्स यूज किए जाते हैं कनेक्टिंग के लिए, डिफरेंट रिलेशंस को दर्शाने के लिए। इनपुट आउटपुट बॉक्स होते हैं। ये इनपुट आउटपुट बॉक्स पैरेललोग्राम होता है। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं और डिसीजन बॉक्स या डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ये यूज किया जाता है किसी भी डिसीजन के लिए। जैसे हम कोई कंडीशन दे रहे हैं, मान लीजिए इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तो 33 से ज़्यादा और या 33 के बराबर पाने वाले स्टूडेंट्स क्या है, पास है, और उससे कम वाले फेल है। तो इस तरीके के जो कंडीशंस होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि चॉइस 1, चॉइस 2, तो ऐसे कंडीशंस को हम इस डिसीजन बॉक्स के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। Now you can see the basic flow chart. This is the basic flow chart. Started with start oval symbols and ending with end button. End symbol जिसको oval symbol, start और ending जो होता है oval symbols ही होते हैं। फिर प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस स्टेप 1, यहाँ पर डिसीजन बॉक्स लिया गया है। अगर ये डिसीजन ट्रू होता है तो प्रोसेस 2 पे जाएगा, प्रोसेस 3 पे जाएगा, 4, 5 एंड 6 पे, और लास्ट में एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो ये चॉइस 2 मीन्स ये इधर वापस स्टेप 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, दो सिलेक्शंस हैं, चॉइस 1 और चॉइस 2। जैसे हमारे पास दो सिलेक्शन होते हैं पासिंग क्राइटेरिया के लिए, या तो पास होगा या फेल होगा। तो कब पास होगा? तो कहते हैं कि जिसका मार्क्स 33 से ज़्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है वो पास माना जाएगा, और उससे कम वाले को फेल माना जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर चॉइस दिए गए हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं इसको कनेक्टर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर से लिखते लिखते गए, यहाँ पर हमारा पेज खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको फिर से नेक्स्ट पेज में रिप्रेजेंट करने के लिए इसी कनेक्टर का यूज किया जाता है। एक ये यहाँ पर ये सिंबल। नाउ जनरल रूल्स क्या क्या है फ्लो चार्ट बनाने के? तो पहला है ऑल बॉक्सेस ऑफ द फ्लो चार्ट्स आर कनेक्टेड विद एरोस। लाइंस नहीं होने चाहिए, सारे के सारे एरो सिंबल्स ही होने चाहिए कनेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक। दूसरा पॉइंट है फ्लो चार्ट सिंबल्स हैव एन एंट्री पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल विथ नो अदर एंट्री पॉइंट्स। स्टार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होना है, स्टॉप के बाद में कुछ नहीं होना है। कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है तो स्टार्टिंग विथ स्टार्ट ओवल सिंबल से और एंडिंग विथ स्टॉप ओवल सिंबल्स के साथ करना है। जो भी प्रोसेस होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो सब इन स्टार्ट और स्टॉप के बीच में ही होना चाहिए। डिसीजन सिंबल्स जो होते हैं 2 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि दो चॉइस होते हैं उसके, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, यानी कि सिलेक्शन। आइदर इफ कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस वन, अदरवाइज डू सेकंड वन। जनरली फ्लो चार्ट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम ही जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर ही आपको शो करेगा। या तो आपने डिसीजन बॉक्स देखा, यस होता है तो कहाँ जाए, नो होता है तो कहाँ जाए, तो हमने एरो सिंबल के थ्रू उसको एग्जिट पॉइंट को उसको रिप्रेजेंट किया था। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स जैसे हमने यूज किया कि ये कनेक्टर्स जो होते हैं, जब ये पेज का एंडिंग हो जाता है तो दूसरे पेज में लिखना हो तो उसको कनेक्टिविटी दर्शाने के लिए हम इस कनेक्टर का यूज किया जाते हैं जो सर्कल के फॉर्म में होता है। किसी भी फंक्शन, सब रूटीन्स जो होते हैं या फंक्शंस होते हैं या इंटरप्ट प्रोग्राम्स होते हैं, किसी प्रोग्राम से बाहर आना होगा ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू, तो ऐसे जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनके अलग से इंडिपेंडेंट फ्लो चार्ट्स होते हैं। ऑल फ्लो चार्ट्स स्टार्ट विथ अ टर्मिनल और प्री डिफाइंड प्रोसेस फॉर इंटरप्ट प्रोग्राम और सब रूटीन सिंबल्स।
ओके, ऑल फ्लो चार्ट्स जितने भी होंगे, कोई भी सब प्रोग्राम्स बना रहे हैं या इंटरप्ट प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो स्टार्ट विथ टर्मिनल, यानी कि आपका स्टार्ट बटन और लास्ट एंडिंग जो होता है स्टॉप बटन के थ्रू ही होना चाहिए। Some examples of the flow charts you can see. Find the sum of the 529 and 256. Two numbers are here. दो नंबर्स को कैसे ऐड करना है? इन नॉर्मल वे वी कैन क्या करते हैं हम इसको, इन कंप्यूटर साइंस वी कैन नॉट ऐड डायरेक्टली दैट वन। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल का नाम क्या लिया है हमने यहाँ पर, ए और बी, और दोनों को सम करने के बाद किस में स्टोर किया है, सम में, और इसको प्रिंट करना है, टोटल आता है इतना, स्टॉप करना है। ये नॉर्मल प्रोसेस। फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्ट ओवल सिंबल से। कितने नंबर्स हैं हमारे पास, दो, तो दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, रीड ए एंड बी। आप चाहे तो इसको रीड ए कामा बी दोनों एक साथ भी कर सकते हैं एक ही बॉक्स पे, लेकिन इन्होंने अलग अलग किया है, नो प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी कैलकुलेट प्रोसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सम एज ए प्लस बी, जो भी एडिशन होगा ए प्लस बी का वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर वो आ जाएगा। ये प्रोसेस पार्ट है। प्रिंटिंग के लिए सेम इनपुट बॉक्स है, ये आउटपुट बॉक्स है। तो आउटपुट बॉक्स में हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट सम। सम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का एडिशन कहाँ आ गया है, हमारे सम में आ गया है। हमारा आउटपुट मिल गया है, इनपुट से लेके आउटपुट तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और एंड करना है हमको, स्टॉप करना है इसको ओवल सिंबल्स के साथ। नेक्स्ट थिंग, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो आर की वैल्यू चाहिए हमको सबसे पहले इसमें सोचना है कि कोई भी प्रॉब्लम हमको मिल रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर का में पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, और आर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो नहीं पता है उसको हम किस में डालेंगे, इनपुट में। ये इनपुट या रीड बोलते हैं जिसको, इनपुट बॉक्स में डाला स्टार्ट करने के बाद। अब एक ही वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। अगर एक वेरिएबल्स की वैल्यू हमको मिल जाती तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा एज पर द फार्मूला। तो हम क्या लिखेंगे, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इनके कैलकुलेशंस के बाद जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ लिया है हमने एरिया, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये प्रोसेस पार्ट है, तो इसको प्रोसेस को किस में शो किया है हमने, रेक्टेंगल में। अब इसके बाद इसकी आउटपुट एरिया कहाँ आ गई, हमारी एरिया में स्टोर हो गई है। तो इसको प्रिंट कराना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, एक आउटपुट बॉक्स लेंगे, ये आउटपुट बॉक्स, प्रिंट एरिया, एरिया की वैल्यू प्रिंट कर दे और ये स्टॉप कर दे। वेरी सिंपल थिंग्स आर हियर। कोई भी फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको ये स्टार्ट से शुरू करना है और एंड से खत्म करना है। बाकी वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्या क्या इनपुट्स हैं और क्या प्रोसेस है और उसका क्या आउटपुट आपको लेना है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम इज द कन्वर्ट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसमें क्या करना है आपको, स्टार्ट फ़ारेनहाइट, मतलब सिर्फ फ़ारेनहाइट चाहिए। फार्मूला क्या होता है, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई एफ माइनस 32। एफ की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो आपका सेल्सियस कैलकुलेशन हो जाएगा, सेल्सियस में आपका फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए क्या किया है आपने, सिंगल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चाहिए, उसको इनपुट बॉक्स में शो किया आपने, प्रोसेस के फॉर्म में लिखा, c इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई एफ माइनस 32 इन ब्रैकेट दैट वन, और प्रिंट इसकी वैल्यू कहाँ की स्टोर हो गई, सी में। सी को हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। ये आउटपुट है, ये आउटपुट बॉक्स है ये हमारा, और इस प्रिंट सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, एंड कर दिया। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। थर्ड प्रॉब्लम इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर एन एल्गोरिथम विच गेट्स 2 नंबर्स एंड प्रिंट सम ऑफ देयर वैल्यूज। सम ऑफ देयर वैल्यूज, तो 2 नंबर्स लेने हैं, जैसे कि ये रीड ए एंड बी। अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, नंबर दे करके किया था, लेकिन अभी नंबर नहीं है आपके पास, तो आप कैसे करेंगे। तो रीड ए एंड बी करिए, जो भी वॉट एवर वैल्यूज विल बी देयर, और इसको कहाँ स्टोर कराएंगे, ए प्लस बी, प्रोसेस वाला पार्ट आ गया। सी कहीं और स्टोर कराएंगे, एक वेरिएबल लेंगे हम, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। फिर सी में वैल्यू स्टोर हो गई हमारी और हमको आउटपुट प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक आउटपुट बॉक्स लेंगे और लिखेंगे प्रिंट सी। अब स्टॉप। इस तरीके से ये प्रोग्राम प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्गोरिथम, नॉट एल्गोरिथम, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर्स के बीच में जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे बड़ा है उस नंबर को प्रिंट करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे, नाउ कैन सी स्टार्ट। सबसे पहले हम बता दें, दिस इज नॉट एल्गोरिथम, दिस शुड बी द फ्लो चार्ट। हमको क्या करना है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, इसलिए इसको हम लिखेंगे फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट फॉर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. नाउ कैन सी स्टार्ट रीड ए एंड बी. रीड ए करेगा दोनों नंबर्स को, उसमें कंपेयर करेंगे हम डिसीजन बॉक्स के थ्रू. ए ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू होता है तो प्रिंट करे ए को, अगर फॉल्स होता है तो प्रिंट करे बी को, और इस तरीके से ये एंड हो जाएगा. इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे. नेक्स्ट थिंग इज द सी लैंग्वेज. नाउ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम. पीपीटी पार्ट. पीपीटी में हमने देखा तीन चीजें होती थी. सूडो कोड्स होते थे, एल्गोरिदम था और फ्लो चार्ट था. एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमने देख लिए. सूडो कोड्स क्या होते हैं? एक्चुअली सूडो कोड में हम जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स किसको बोला जाएगा, जो जैसे ऐड करना है तो ऐड को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, प्रिंट करना है कैपिटल लेटर में लिखेंगे, रीड करना है, राइट करना है, स्टार्ट करना है, ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे. बाकी जितने हैं सब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे. ये सूडो कोड का तरीका होता है. जो एल्गोरिदम में अपन लिखते थे कि नंबर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो स्टेप 1 स्टार्ट किया तो स्टार्ट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे. सेकंड में अगर कोई ऐड करना है, हमको इनपुट करना है, तो इनपुट को कैपिटल लेटर में, क्या दो वेरिएबल्स को करना है हमको, ए कॉमा बी स्मॉल लेटर में. देन सी थर्ड स्टेप 3 प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कैपिटल लेटर में और जो भी वैल्यू है उसको स्मॉल लेटर में. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सूडो कोड में. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में क्या है ये सी लैंग्वेज? इट इज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची on a DEC PDP 11 that used to Unix operating system. Nowadays we are using the Windows operating system. और पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. आजकल हम ज़्यादातर लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं. डिफरेंट सीरीज है, कोई विंडोज 8 के सीरीज यूज़ करते हैं, कोई विंडोज 10 यूज़ करता है. और इसी तरीके से लाइनक्स है यूनिक्स का एडवांस फॉर्म, जो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था. जबकि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो CUI होता था, कमांड यूजर इंटरफेस होता था. सी को डेवलप किया डेनिस रिची ने, और इसके पहले जो डेवलप किया गया लैंग्वेज था वो था BCPL, जिसको हम बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. BCPL को डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने, और इसी से प्रेरित होकर के का लैंग्वेज बी का डेवलप किया गया था, जिसको डेवलप किया था केन थॉमसन ने. केन थॉमसन ने जब इसको डेवलप किया तो इसी को डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाते हुए उसने सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया. डेनिस रिची ने 1970s में दिया था इसका. कई जगह इसकी बात कहा जाता है कि 1970s की बजाय ये 1960 में इसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका था. एक्चुअली जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जाता है तो वो एक दिन 2 दिन का काम नहीं होता है. इसको डेवलप करने के लिए महीनों और सालों लग जाते हैं. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है उसी को लेते हैं अपन. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, NC कहते हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किया सी के लिए, और सी ही आगे चल करके C++ के फॉर्म में आया. उसकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उसको रिमूव करके उन्हीं के फ्रेंड, डेनिस रिची के फ्रेंड थे जॉन स्टाउस्टॉप, उन्होंने इसको डेवलप किया, और उसको बोला जाता है ये 1980s में आया. ये थे सी लैंग्वेज और उसके कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्जन्स. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लेवल लैंग्वेजेस. एक हाई लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लो लेवल होता है. लो लेवल के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो मशीन लैंग्वेज होता है, मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो हमारे समझ में नहीं आती है, वो 0 और 1 या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब C और C++, दो ब्रिज का काम करते हैं हाई और लो के बीच में. हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में मिडिल लैंग्वेज क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है. इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, ट्रांसलेटर्स, डिफरेंट काइंड के सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं. इवन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप डेवलप कर सकते हैं C++ में. तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेजेस हैं, C++, फोर्थ और मैक्रो असेंबलर्स. हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप क्या आते हैं, एडा, मॉड्यूलर 2, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, जावा, पाइथन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेजेस के नाम थे. ये स्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं? C is a structured language. Structured applied to a computer language. Although the term block structured language does not strictly apply to C is commonly referred to simply as a structured language. क्यों होता है ये structured? क्या होता है इसके लिए हम बात करते हैं. जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं
तो स्ट्रक्चर्ड जो लैंग्वेज होंगे इसमें टिपिकली सपोर्टेड सेवरल लूप्स कंस्ट्रक्शंस सच एज व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप्स वगैरह होंगे। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में ही गो टू स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। गो टू स्टेटमेंट कहाँ से जंप मारे, हमारा कंट्रोल कहाँ पर से कहाँ जंप मारे, इस चीज को शो करता है। ये कॉमन फॉर्म्स होते हैं प्रोग्राम्स के। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में आती हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको हम स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नॉन स्ट्रक्चर्ड में होता है आपका फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, सी, जावा, मॉड्यूला 2 और सो मेनी अदर्स आर देयर। स्ट्रक्चर्ड में पास्कल, सी प्लस प्लस एंड आडा, ये सारे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हैं। बाकी इधर के नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हैं। बेसिक का फुल फॉर्म है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन। दीज आर द सम कॉमन लैंग्वेजेस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड। मेरे ख्याल से ये प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल सा पार्ट है, ये बहुत सिंपल सी। इसमें ये कह सकते हैं कि हम ये सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज और नाउ डेज वी आर यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज। तो कोई भी प्रोग्राम बनाने के पहले कौन कौन सी पीपीटी से प्री प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है उसका जिसका इस्तेमाल करना है हमको, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई। जैसे एल्गोरिदम है, सूडो कोड्स है, फ्लो चार्ट्स है। पहले अपने रियल लाइफ से कनेक्टिविटी करके कैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दिखाया गया है। थैंक यू।